सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक वतनी सियासत का महवर इस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला इमरान खान आज दोनों फरीकैन बंद गली में फंस चुके। वतनी तूले अर्ज में सवाल एक ही, सियासत का ऊंट किस करवट बैठने को है। इमरान खान सियासत को किसी किस्म का ठिकाना मिल पाएगा या ठिकाने लगा दिया जाएगा। सानिया है कि कौम सियासी जमातों कौमी इदारों में मुनकसिम बाहमी अफरातो तफरीद का शिकार इमरान खान को गुमान के उनकी मकबूलियत अपनी दाग बिठा चुकी है। काश कोई समझा पाता ऐसी मकबूलियत एक धोखा और फरेब है। मकबूलियत को अपनी आफियत, आकबत और सलामती का लाइसेंस समझ बैठना इससे भी बड़ा धोखा है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का गैर जरूरी एतमाद के खान का मक्कू ठुप्पा जाना चंद हफ्तों की मार खात्मा बिल खैर होने को है। फरीकैन के एक दूसरे के बारे में तस्वुरात नामुकम्मल हैं। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान दोनों के लिए नुकसानदाह रहना है। इमरान खान की कंफ्यूजन मुकम्मल तौर पर सरनगू होने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के करतार दरताओं से राब्तों की सरतोड़ कोशिशें मिन्नत तल्ले, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए अपने मानने वालों को सड़कों पर निकालने, मारने मरने के लिए उकसा रहे हैं। मकबूलियत का बुखार और झूठ के इस्तेमाल ने खुद फरेबी की सहूलत दे रखी है। एक लम्हा एस्टेब्लिशमेंट साथ मुकाबले में मरने मारने का अज़म, दूसरी सांस में तल्ले। एस्टेब्लिशमेंट का अज़म समीम के इमरान खान को अपने किए का भुगतना होगा। इमरान खान को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऑप्शंस क्या है? गिरफ्तारी ऐसे मुकदमात में कि जमानत न हो पाए या ना अहली ऐसे के पक्का काम हो, करप्शन के ऐसे केसेस के बच निकलना नामुमकिन हो। इसी तनाजुर में अदलिया का रोल इंतहाई अहम। हाल ही में ऊपर की सतह पर अदलिया हवाओं का रुख बदल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की पहली तरजीह तो मिलिट्री कोर्ट्स ही सजाए मौत या उम्र कैद दोनों मुमकिन और काबिले अमल। मिलिट्री कोर्ट्स पर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की दरख्वास्त ने नतीजा खेज रहना है। अजराए तफन्नुन इज्जत माफ चीफ जस्टिस ने कमाल फराख दिली से खुड्डे लाइन जस्टिस काजी फाइज ईसा को 5 साल बाद किसी अहम बेंच का हिस्सा बनाया है। मिलिट्री कोर्ट्स पर काजी फाइज ईसा की शमूलियत जरूरी समझी गई। मुझे यकीन था कि काजी साहब बेंच से अलहदा हो जाएंगे और वो हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की सारी अफादियत मौजूदा 100% मतलूबा नताइज की गारंटी के बावजूद सिविल सोसाइटी, मीडिया और वकला ने इसके खिलाफ मुत्तहिदा महाज बनाना है। मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल बिला वजह इमरान के हक में जाएगा। खदशा ये भी मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर तनाजा बढ़ा तो इमरान खान के जराइम ने पसे पर्दा चला जाना है। एक दफा का जिक्र है, इमरान खान अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले थे। दिसंबर 2021 वो जमाना है जब इमरान खान अपनी गैर मकबूलियत की अथाह गहराइयों में गोताजन, जबकि नवाज शरीफ मकबूलियत के 7वें आसमान पर थे। ऐसे वक्त में जनरल बाजवा और सातवीं ने अंगड़ाई ली और इमरान खान को ठिकाने लगाने का सोचा। मुल्की मफाद में नहीं, अपने जाती मफाद में प्रोजेक्ट बाजवा तश्कील पाया। आज जो कुछ सब प्रोजेक्ट बाजवा का शाखसाना है। जनरल बाजवा अपने पेशरो की सुन्नत के ऐन मुताबिक क़यादत आखिरी सांस तक अपने पास रखने के इम्कानात देख रहे थे। मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजकर लंबे अरसे तक निगरान हुकूमत का कयाम असल मुद्दा था। इमरान खान को इक्तदार से हटाना, नई हुकूमत कायम करके इसको घर भेजना, निगरान हुकूमत का कयाम के दायमी इक्तदार बिला आखिर जनरल बाजवा के कदमों में आन पड़े। जनवरी ता मई 2022 इमरान खान को सफ़े हस्ती से मिटाना हर तरह से मुमकिन था। जनरल बाजवा की खुदगर्जी और बदनीयती के इमरान खान को मिटने न दिया जाए। पहली मद में यकीनी बनाया कि जब तक इमरान खान इक्तदार में, उसको अपने खिलाफ साजिश का शक न होने पाए। आखिरी वक्त आन पहुंचे धोखे में रखा जाए कि इमरान खान इंतहाई इक़दामात से बाज रहे। जनरल फैज, माह चंद और साथी परवेज इलाही वगैरह को इमरान खान के साथ नत्थी रखा के बेफिक्री में मारा जाए। इमरान खान शुरू ही से बांप चुका था कि उसके खिलाफ गेम ऑन है। जनरल बाजवा को ललकारना उसकी सियासत के बारे में था। अप्रैल मई में नई नवेली हुकूमत को इमरान के खिलाफ कार्रवाई से रोकना जनरल बाजवा का नाकाबिले माफी जुर्म है। एजेंडा एक ही था कि इमरान खान रुखसती के साथ ही इत्तेहादी हुकूमत को एग्जिट दरवाजा दिखाना। इमरान अभी वजीर आजम थे कि जनरल बाजवा ने अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की तजवीज दी। बदले में इमरान खान ने असम्बली तोड़नी थी। नजर एक ही कि निगरान हुकूमत कायम हो सके और ताहयात तौसी मुलाजमत यकीनी रहे। मई के महीने में नादान इत्तेहादी हुकूमत अपनी सियासी लुटिया डिबोकर असम्बली तोड़ने पर तैयार थी। इमरान खान का 25 मई का लॉन्ग मार्च गैबी मदद साबित हुआ। यूं हुकूमत अपने पाँव पर कुलाड़ी मारने से बाल बाल बच गई। इत्तेहादी हुकूमत शदोमत से इमरान का यौम हिसाब फौरी और कड़ा चाहती थी। जनरल बाजवा इसमें रुकावट बने रहे। जरा शुबा नहीं कि 25 मई से पहले लॉन्ग मार्च हो या जलसे
जुलूस, सुप्रीम कोर्ट का हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करके आईन में तरमीम करना या जुलाई अगस्त के कौमी व सूबाई ज़मनी इंतखाबात के नताइज, अरशद शरीफ कत्ल केस या इमरान खान पर कातलाना हमला, जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए रावलपिंडी लॉन्ग मार्च या अदालती ताउन गैर मोरई कुव्वतों के नक्शे पाह कदम ब कदम मौजूद थे। 29 नवंबर को जब जनरल बाजवा रुखसत हुए तो इमरान खान एक अफरियत बन चुका था। जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज लिया तो खराबियां जड़ पकड़ चुकी थी। आज इमरान से कैसे निपटा जाए, इरादा बांधता हूं तो डर लगता है। आज इमरान खान से कैसे निपटा जाए, इरादा बांधता हूं तोड़ देता हूं। वतन अजीज दलदल में फंस चुका। अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इमरान के बारे में है कि वो एक इंतहाई खुदगर्ज और मुनकसिम मिजाज शख्स है। जनरल आसिम मुनीर की एक जरूरत और भी मुस्तहकम और देर पा सियासी निजाम हुकूमत वजूद में आए। जनरल साहब, इसके लिए जमीनी हकाइक का अहाता किए बगैर कोई लाए अमल सूदमंद नहीं रहना। इमरान खान से उसकी शराइत पर नहीं अपनी शराइत पर निपटे, मगर फहम व फरासत के साथ। इस वक्त वो बंद गली में फंस चुका है। इस्टेब्लिशमेंट शराइत पर मामला फहमी मुमकिन है। अगर तदब्बुर की गैर मौजूदगी में अंधाधुन आगे बढ़े तो फिर नतीजा टन टन गोपाल।